Critical appreciation of the poem Ode to a Nightingale और Ode to a Nightingale a romantic poem। आज हम ये डिस्कस करेंगे, दोनों एक ही चीज में डिस्कस करेंगे। Ode to a Nightingale एज ए रोमांटिक पोइम और उस पोइम में क्या क्या खास बात है, दोनों चीजें साथ साथ डिस्कस करेंगे। John Keats' poem Ode to a Nightingale is one of the finest examples of romantic poetry। रोमांटिक एज की पोइम्स में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, उनमें से एक है ओड टू नाइटिंगेल, 1819 में लिखी गई थी। द पोइम एक्सप्रेसेस डीप इमोशंस ऑफ द पोएट, पोएट के डीप इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। हिज इमेजिनेटिव एस्केप फ्रॉम रियलिटी, कल्पना की दुनिया में ले जाती है हकीकत से। और पोइट के इंटेंस लव फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम को उजागर करती है। एट द सेम टाइम, इसके साथ साथ इट रिफ्लेक्ट्स द की रोमांटिक ट्रेड्स। ये पोइम अलग अलग रोमांटिक फीचर्स भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि इमेजिनेशन, इमोशन, सब्जेक्टिविटी, इंडिविजुअलिज्म, लव ऑफ नेचर, कनेक्शन विद द पास्ट। कल्पना की दुनिया से उड़ जाना, इमोशनल होना, अपनी पर्सनल बात करना, इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंट समझना, प्रकृति से प्रेम करना और पास्ट के साथ कनेक्शन रखना, ये सब चीजें इस पोइम में देखने को मिलते हैं। द पोइम बिगिंस विद द फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस एंड हैवीनेस। पोइम जब शुरू होती है तो कवि बड़ा ही उदास है और वहां पर भारीपन की का एहसास हमें करवाता है। किट सेज हिज हार्ट एक्स नॉट बिकॉज ही इज जेलस ऑफ नाइटिंगेल। पोइट कहता है कि उसके दिल में दर्द है, इस बात के लिए नहीं कि वो नाइटिंगेल से जेलस है, बट बिकॉज ही इज टू हैप्पी इन इट्स हैप्पीनेस। नाइटिंगेल की खुशी में वो बहुत खुश है, इसलिए उसे दर्द हो रहा है। दिस शोज द पोइट्स इमोशनल, स्ट्रॉन्ग इमोशनल नेचर। इससे पोइट की स्ट्रॉन्ग इमोशनल नेचर का पता चलता है। पोइम में भी वो इमोशंस को व्यक्त करता है। इमोशन इज ए मेजर रोमांटिक क्वालिटी इन द पोइम। कीट्स एक्सप्रेसेस बोथ पेन एंड जॉय। अपने दर्द को भी गाता है, अपनी खुशी भी जताता है। ही थिंक्स अबाउट ह्यूमन सफरिंग, आदमी की जो इस जमीन पर आदमी किस तरह की मुसीबतें झेलता है उसका भी बखान करता है। ही मेंशंस ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। किस तरह से लोग बूढ़े होकर, बीमार होकर लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसका भी जिक्र करता है। ही कॉन्ट्रास्ट दिस विद द केयर फ्री एंड इमोर्टल सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल। बिल्कुल ह्यूमन लाइफ से उलट नाइटिंगेल की दुनिया बड़ी केयर फ्री दुनिया है, जहां पर अमर गीत है नाइटिंगेल का, जिसको वो पक्षी गाता है। इमेजिनेशन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द पोइम। एक रोमांटिक फीचर है इमेजिनेशन, जो इस पोइम में सेंट्रल रोल अदा करता है। किड्स डज नॉट फिजिकली एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड। रियल दुनिया जो कि बड़ी भारी है, बड़ी मुश्किल है, वहां से कल्पना के सहारे पोइट जाता है। ही यूजेस हिज इमेजिनेशन टू फ्लाई इनटू द वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल। कीट्स नाइटिंगेल की दुनिया में उड़कर चला जाता है। ही सेज ही विल नॉट गो बाय वाइन और बाय विंग्स ऑफ पोइजी। शराब से नहीं, बल्कि कविता के पंखों पर सवार होकर वो नाइटिंगेल की दुनिया में जाता है। अवे अवे आई विल फ्लाई टू दी, ओ नाइटिंगेल, दूर तुम्हारी दुनिया में उड़कर जाऊंगा मैं। नॉट चैरिटेड बाय बेकस एंड हिज पार्ट्स। बेकस एंड हिज पार्ट्स का मतलब है शराब। बेकस शराब का देवता है। शराब का देवता और उसके उसकी सवारी, उन पर सवार होकर, उनके रथ पर सवार होकर मैं कल्पना की दुनिया, मैं नाइटिंगेल की दुनिया में नहीं जाऊंगा, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, बल्कि जो दिखते नहीं हैं ऐसे कल्पनाशील कविता के पंखों पर सवार होकर जाऊंगा। दिस मीन्स पोइट्री एंड इमेजिनेशन अलाउ हिम टू लीव बिहाइंड द रियल वर्ल्ड एंड एंटर अ ड्रीम लाइक स्टेट। दुखों से भरी जमीन की जिंदगी को पीछे छोड़कर कल्पना के सहारे पोइट कल्पना की दुनिया में चला जाता है। थ्रू इमेजिनेशन ही क्रिएट्स ए वंडरफुल वर्ल्ड। कल्पना के सहारे एक ऐसी दुनिया का निर्माण करता है वेयर देयर इज नो सफरिंग, जहां पर कोई सफरिंग नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। दिस पावर ऑफ इमेजिनेशन ए की रोमांटिक ट्रेट। ये इमेजिनेशन की पावर रोमांटिक पोइट्स का एक गुण है। रोमांटिक पोइट्स बिलीव्ड इमेजिनेशन को ट्रांसफॉर्म रियलिटी इनटू समथिंग मोर मीनिंगफुल एंड ब्यूटीफुल। रोमांटिक पोइट्स का ये विचार था कि कल्पना एक ऐसी चीज है जो हकीकत की दुनिया से
कल्पना की खूबसूरत दुनिया में व्यक्ति को ले जा सकती है। द पोइट ऑल्सो शोव्स ए डीप लव ऑफ नेचर, प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम को भी दिखाता है। द नाइटिंगेल इज नॉट जस्ट अ बर्ड, नाइटिंगेल एक पक्षी मात्र नहीं है, इट बिकम्स ए सिंबल ऑफ प्योर नेचुरल ब्यूटी, बल्कि वो प्रतीक है नेचुरल ब्यूटी का, पवित्रता का। कीट्स डिस्क्राइब्स द फॉरेस्ट, द मूनलाइट, द फ्लावर्स, डार्कनेस इन अ वेरी रिच सेंसुअस वे। जॉन कीट्स फॉरेस्ट को, मूनलाइट को, फूलों को, रात के अंधेरापन को बड़े ही सेंसुअस तरीके से बताता है। इवन दो ही कैन नॉट क्लियरली सी द फ्लावर्स इन द डार्क, रात के अंधेरे के कारण कौन से फूल हैं उसे आंखों से नजर नहीं आते। ही इमेजिन्स देम थ्रू देयर फ्रेग्रेंस, उनकी खुशबू से पता लगता है पोइट को कि कौन कौन से फूल खिले हुए हैं। दिस शोज हाउ क्लोजली ही इज कनेक्टेड टू नेचर, इससे हमें पता लगता है कि पोइट नेचर के कितना करीब है। फॉर कीट्स नेचर इज नॉट जस्ट सीनरी, कीट्स के लिए नेचर एक सीनरी नहीं है, इट इज ए सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड इंस्पिरेशन। कीट्स के लिए नहीं, सभी रोमांटिक पोइट्स के लिए नेचर की दुनिया, प्रकृति की दुनिया कंफर्ट और इंस्पिरेशन हमेशा देती है। अनदर इंपॉर्टेंट रोमांटिक फीचर, कल्पना की हमने बात की, दूसरा रोमांटिक फीचर की बात करते हैं, सब्जेक्टिविटी, यानी कि व्यक्ति अपनी बात बताए, अपनी पर्सनल बात बताए। द एंटायर पोइम इज बेस्ड ऑन कीट्स पर्सनल फीलिंग एंड इनर एक्सपीरियंसेस, पूरी की पूरी पोइम कीट्स के पर्सनल फीलिंग और इनर एक्सपीरियंसेस पर आधारित है। ही डज नॉट ट्राई टू प्रेजेंट एनी यूनिवर्सल ट्रूथ, वो किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट नहीं करता है, मोरल लेसन, कोई शिक्षा नहीं देता है। इंस्टेड ही शेयर्स हिज ओन थॉट्स एंड इमोशंस, बल्कि वो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पना को एक्सप्रेशन देता है। द पोइम बिकम्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज इनर माइंड, पोइम उसके दिमाग के अंदर क्या है उसमें झांकने का मौका देती है। दिस फोकस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस इज व्हाट मेक्स रोमांटिक पोइट्री डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर नियोक्लासिकल पोइट्री। कल्पना की दुनिया के सहारे, सब्जेक्टिविटी के सहारे पोइम पोइट के विचारों को व्यक्त करती है। ये नियोक्लासिकल पोइट्री से अलग चीज है। नियोक्लासिकल पोइट्री तो रूल्स और ऑब्जेक्टिविटी में विश्वास करती थी, जबकि रोमांटिक पोइट्री सब्जेक्टिविटी में विश्वास करती है, स्पॉन्टेनिटी और फ्रीडम में विश्वास करती है। क्लोजली रिलेटेड टू सब्जेक्टिविटी इज इंडिविजुअलिज्म, व्यक्ति की अपनी पर्सनल बात के साथ साथ जुड़ा हुआ है व्यक्ति का व्यक्तित्ववाद। कीट्स एक्सप्रेसेस his own unique response to the nightingale's song. कीट्स अपने पर्सनल रेस्पॉन्स, उसको नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनकर कैसा लगा उसको व्यक्त करता है। हिज रिएक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक बट ऑन पर्सनल इमोशंस एंड इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दूसरों की कही हुई बात अच्छी नहीं लगती। कोई साधु बोल रहा है, कोई संत बोल रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई भाषण दे रहा है, किसी को लगता है क्यों भाषण दे रहा है, किसी को लगता है क्यों पढ़ा रहा है, किसी को लगता है कि ये भगवान की बात क्यों कर रहा है, किसी को लगता है ये विज्ञान की बात क्यों कर रहा है। ये सबकी अपनी अपनी पसंद है। और कीट्स को पसंद है कि वो नाइटिंगेल के बारे में उसके क्या विचार हैं उनको व्यक्त करे। ही मूव्स फ्रॉम सैडनेस टू जॉय, वो उदासी से आनंद की तरफ बढ़ता है। रियलिटी टू इमेजिनेशन, हकीकत से कल्पना की तरफ बढ़ता है और वापस बैक टू रियलिटी आता है। Adieu, the fancy cannot cheat so well. बाय बाय, कल्पना की दुनिया मुझे ज्यादा देर तक भ्रम में रख नहीं सकती। As she is famed to do so, to do deceiving elf. ये तो दगा देने वाली परी है कल्पना, और ये इसी चीज के लिए फेमस है। कल्पना आपको हकीकत से ज्यादा देर दूर रख नहीं पाती है। दिस जर्नी इज एंटायरली पर्सनल, पोइट अपनी पर्सनल इमोशंस को व्यक्त करता है, शोव्स हिज इंडिविजुअलिटी एज ए पोएट। कवि अपनी व्यक्तिगत बात, जो उसका व्यक्तिगत विचार है, उसको एक्सप्रेस करता है। रोमांटिक पोइट्स बिलीव्ड इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स फीलिंग्स,
रोमांटिक पोइट्स का ये विश्वास था कि वो इंडिविजुअल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, इंडिविजुअल परसेप्शंस को एक्सप्रेस करते थे। दिस पोइम्स क्लियरली रिफ्लेक्ट्स दैट बिलीफ। और इस पूरी पोइम में हमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति विशेष, हर व्यक्ति की पसंद अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। द यूज ऑफ पास्ट, जैसा मैंने शुरू में कहा, पास्ट का यूज करना रोमांटिक पोइट्स का फीचर है, रोमांटिक पोइट्री का फीचर है। कीट्स कनेक्ट्स नाइटिंगेल सॉन्ग विद हिस्ट्री एंड लेजेंड। जॉन कीट्स नाइटिंगेल के सॉन्ग को इतिहास से, लेजेंड से जोड़ता है। He says that the same song was heard by ancient emperors and clowns and even by Ruth. यहां तक के रूथ के द्वारा, जो एक लेजेंड है, क्लाउन्स के द्वारा, एम्परर्स के द्वारा इस गीत को सुना गया था। दिस क्रिएट्स ए सेंस ऑफ टाइमलेसनेस। ये नाइटिंगेल का गीत जो आज है वो कल था और वो कल रहेगा। ये टाइमलेसनेस की बात है। वो था, है और रहेगा। ये हम मनुष्य लोगों की तरह नहीं है, जो आज है न कल था न कल रहेगा। द बर्ड सॉन्ग बिकम्स इमोर्टल। ये बर्ड का जो गीत है वो इमोर्टल है, एग्जिस्टिंग बियॉन्ड टाइम। ये टाइम के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता है, टाइम से परे की चीज है। वाइल ह्यूमन लाइफ इज टेम्पोरेरी, आदमी का जीवन जो है वो टेम्परेरी है। बाय रिफरिंग टू द पास्ट, कीट शोज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट। पास्ट का जिक्र करके कीट्स ब्यूटी और आर्ट की कॉन्टिन्यूटी का जिक्र करता है। इवन दो ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, हालांकि आर्ट और ब्यूटी परमानेंट हैं, आदमी नश्वर है। उन दोनों का कॉन्ट्रास्ट है। नाइटिंगेल का गीत कभी मरेगा नहीं, लेकिन मनुष्य नश्वर है। One of the central themes of the poem is contrast between immortal world of art represented by the Nightingale song and the mortal world of human life. यही बात मैं पहले आपको कह रहा था अभी कि नाइटिंगेल का सॉन्ग जो है वो वर्ल्ड ऑफ परमानेंट आर्ट है, इमोर्टल है। नाइटिंगेल का नाम नहीं होता है, नाइटिंगेल का हुड्डा में कितना नंबर कोठी है ये नहीं होता है। एक नाइटिंगेल जाता है तो उसी जैसा दूसरा पक्षी आ जाता है। जाने वाले को जाने का धोखा नहीं होता है, ना आने वाले की चिंता होती है। ये मनुष्य लोग हैं, द मोर्टल वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो जाने वाले का दुख और आने वाले की चिंता करते हैं। कीट्स इवन थिंक्स ऑफ डेथ एज ए वे टू एस्केप सफरिंग। जॉन कीट्स को तो ये भी लगता है कि इस ह्यूमन सफरिंग से बचने का तरीका है मृत्यु। He imagines that it would be rich to die while listening to the Nightingale song. उसे नाइटिंगेल का सॉन्ग इतना अच्छा लगता है कि वो कहता है कि इस वक्त काश के जान निकल जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। However, he soon realizes that death would mean losing the ability to hear that beautiful song. हालांकि उसे ये भी लगता है कि मर जाने के बाद वो नाइटिंगेल के गीत को सुन नहीं पाएगा। This shows the complexity of his thoughts and emotions. उसके विचारों में, उसके इमोशंस में, उसके विचारों में कॉम्प्लेक्सिटी है। पोइम के आखिर में कवि, द पोइम रिटर्न्स टू रियलिटी। द पोइम नहीं, यहां पर पोइट होना चाहिए था। कवि हकीकत की दुनिया में वापस लौटता है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जॉन कीट्स एक एस्केपिस्ट है, लेकिन जॉन कीट्स एस्केपिस्ट नहीं है, वो हकीकत की दुनिया में लौटता है। इट शोज दिस सडन, सॉरी आई हैव मिस्ड द लाइन, The nightingale flies away and the poet is left alone. नाइटिंगेल उड़ जाता है और कवि पीछे रह जाता है। Wondering whether his experience was real or a dream. पक्षी के उड़ जाने के बाद उसे यूं लगता है कि जो कुछ उसने अनुभव किया है वो हकीकत है कि सपना है। This sudden return creates a feeling of uncertainty. ये सडन रिटर्न हकीकत की दुनिया में एक अनिश्चितता दे देता है। इट शोज दैट इमेजिनेशन कैन गिव टेम्परेरी एस्केप। ये हमें बताता है कि इमेजिनेशन हमें टेम्परेरी एस्केप तो दे सकती है, बट इट कैन नॉट कंप्लीटली रिमूव द पेन ऑफ रियल लाइफ। लेकिन कल्पना हमारे जीवन के गहरे दुखों को असलियत में दूर नहीं कर सकती है। कंक्लूजन कहें तो ओड टू नाइटिंगेल इज अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ रोमांटिक आइडियल्स
कौन से रोमांटिक आइडियल? इट हाईलाइट्स इमेजिनेशन। इमेजिनेशन एक रोमांटिक आइडियल है एज ए मीन्स ऑफ एस्केप। डीप इमोशन है, लव ऑफ नेचर है, सब्जेक्टिविटी है, इंडिविजुअलिज्म है एंड ए कनेक्शन विद द पास्ट। ये सब रोमांटिक फीचर्स हैं। द पोइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द टेंशन बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द आइडियल वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट। जॉन कीट्स की बहुत सारी पोइम्स में, ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कविताओं में ये थीम है कि आर्ट ब्यूटीफुल है और आर्ट परमानेंट है और ह्यूमन लाइफ टेम्परेरी है। कीट्स इज सिंपल। अब ये कीट्स इज सिंपल देखो मैंने कैसे लिखा है। कीट्स जिसके पीछे एस लगा हुआ है उसके ऊपर कोमा लगाया है और फिर से एस लिखा है। इसके ऊपर शक मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं होता है कि किसी शब्द के आखिर में अगर एस आए तो वो आपको कहेंगे सिर्फ एपोस्ट्रोफी कोमा लगा देना है, एस नहीं लगाना है। बच्चे, अगर वो प्रोपर नाउन है और आपको पोजेशन के लिए एस लगाना है तो एपोस्ट्रोफी लगा करके फिर से एस लगेगा। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत रहती है। सिंपल एट पावरफुल लैंग्वेज मेक्स द पोएम डीपली मूविंग मेमोरेबल। बहुत लंबा हो गया है वीडियो, 16 मिनट का हो गया है। तो पावरफुल लैंग्वेज है इस पोइम की जो इस पोइम को मूविंग और मेमोरेबल बनाती है। इट रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण पीस रोमांटिक पोइट्री का ये कविता है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।